नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समस्या ऐसी है जिस पर सभी की निगाह जा रही है और बहुत जेन्युइन समस्या है। वो ये है कि बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, हम सभी यूट्यूब के चैनल देखते हैं या फिर बहुत जगह न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पर पढ़ते रहते हैं या फिर सुनते रहते हैं। किसी में उपाय बताया जाता है कि पेट कम करना है तो आप नींबू पानी शहद मिक्स करके सुबह सुबह पीजिए। किसी को जीरे का पानी पीने के लिए कहा जाता है। अब ये अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। सुबह सुबह कहा जाता है आप सेब का सेवन कीजिए, किसी को कहा जाता है सुबह सुबह आप शहद का सेवन कीजिए। ऐसी अनेक चीज़ें होती हैं जिनके सेवन के संबंध में बताया जाता है। अब इंसान सोच में पड़ जाता है ऐसी स्थिति में कि सुबह सुबह किन किन चीज़ों का सेवन करे, और बहुत हास्यास्पद हो जाता है और रियली हो जाता है। लेकिन इसमें समझने की बात है, इस पर टिप्पणी करने से पहले समझने की बात है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है, कमी क्या है हमारे शरीर में। उसके अकॉर्डिंग जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप समझ जाएंगे कि हमें क्या चाहिए होगा, यानी कि हमें मोटापा कम करना है, तो सिंपल सी बात है कि नींबू हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू डाल करके पिएंगे तो फ़ायदेमंद होगा। हाँ, अगर किसी को शुगर की समस्या है, वो सुबह सुबह अगर करेले का जूस पिएंगे खाली पेट तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर वो होगा। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर या फिर एप्पल सुबह सुबह खाना जिनको कब्जियत रहती है उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर छिलके सहित वो एप्पल का सेवन करते हैं तो ये सबसे पहले समझना होगा हमें कि हमारी समस्या क्या है, हम किस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ कौन सी, किसी को हो सकता है मोटापा और डायबिटीज़ दोनों हो, तो उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। वो अगर आंवले का जूस सुबह सुबह पिए उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ों को समझना होता है। कभी किसी को मान लो पेशाब में जलन है, उनको सुबह सुबह लेना है तो क्या लेंगे वो, पेशाब में जलन है तो आप लौकी का जूस सुबह सुबह लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, दोनों तरीके से, वजन कम करने में भी और आपके पेशाब के जलन को शांत करने के लिए भी। ठीक ऐसे ही किसी को अपना वजन बढ़ाना हो, वो क्या सुबह सुबह लेंगे, ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के लिए सेवन करना है। इसीलिए अलग अलग चीज़ों का सेवन होता है। अच्छा, अगर कोई स्वस्थ इंसान है वो क्या करे, वो इसमें कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए फिर। तो अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, तो इन चीज़ों को रोटेट करके सेवन कीजिए। किसी एक चीज़ का सेवन मत कीजिए, क्योंकि बॉडी को अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आप एक ही खाना नियमित रूप से दाल चावल ही जैसे हर रोज़ खाने लग गए या रोटी सब्जी रोज़ खाने लग गए, एक ही ढंग की सब्जी खाने लग गए, आपके शरीर में बीमारियां फिर भी आने लगेंगी। आप सोचेंगे कि क्यों आए, पर आएंगी, क्योंकि आपके शरीर को अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, और उसकी आपूर्ति के लिए आपको अलग अलग तरह की चीज़ों को खाना जरूरी होता है। तो इसीलिए भोजन को रोटेट करके खाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप खाना खाएं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप अलग अलग चीज़ों को खाएं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आज की डेट में नहीं खा पाते हैं हम लोग अलग अलग ढंग की चीज़ें, तो क्या करें, च्यवनप्राश जैसी चीज़ का सेवन जरूर करें। अगर खुद से बनवा करके अच्छा करें तो सबसे बेहतर होगा, ताकि उसमें सारी औषधियाँ मिली हुई हों। इन औषधियों का फ़ायदा क्या है, ये समझने के लिए चैनल के साथ आप सभी बने रहें। इसीलिए हम कहते हैं कि इस चैनल पर आप बीमारियों को खत्म करने से ज़्यादा अपने भोजन को समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी औषधि खाने से, यानी कि क्या खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, और हमारे शरीर में अभी किस चीज़ की कमी है। वो किसी न किसी कमी की वजह से ही कोई ना कोई बीमारी होती है। तो उसको जब आप समझने लगेंगे, और ये कैसे पॉसिबल है, जब हर चीज़ को आप समझने लगेंगे। इसके लिए हर रोज़ अपनी हेल्थ के लिए आपने 10 मिनट का भी समय निकाल लिया कि मुझे 10 मिनट हर रोज़ निकालना है, और 10 मिनट में हेल्थ का एजुकेशन मुझे लेना है। यानी कि अपनी फिटनेस से बड़ा दुनिया में कौन सा काम है। अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है, हम कितना भी कमा लें, कुछ भी अर्जित कर लें जीवन में, उसका क्या बेनिफिट होगा। लेकिन अगर हर रोज सिर्फ 10 मिनट खर्च करते हैं और हर फूड के संबंध में जानकारी लेते हैं, हम जो जो खाना खाते हैं उसको समझते हैं कि क्या होता है, इसका मतलब क्या सही तरीका खाने का होता है, समय क्या होता है सही खाने का। हर चीज को खाने का समय अलग अलग होता है और वो सही समय होता है। जैसे कि दूध आप रात को खाएंगे तो बहुत फायदेमंद होगा,
होगा। एप्पल जब भी खाएंगे तो सुबह सुबह अगर खाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। छाछ का या दही का सेवन करें, वो दोपहर में सेवन करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। उसका सेवन रात में नहीं कर सकते, नहीं तो आपको नुकसान होगा। पनीर का सेवन रात में ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। तो कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है और इसको समझने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप नियमितता रखें। 10 मिनट ही सही अपने आप को खर्च करना है, लगा दिया कि हेल्थ एजुकेशन लेना है। और हेल्थ एजुकेशन में क्या, हम जो हर रोज चीज़ें खाते हैं उनकी कितनी मात्रा हमारे लिए सफिशिएंट है, ओके है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और हमारा शरीर किस प्रकृति का है ये भी तभी आप समझ पाएंगे जब इन चीज़ों को समझेंगे। और इन्हें समझने के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे तो बेहतर रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको कोई भी चीज़, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी बता रहा हो, कोई डॉक्टर हो बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को जानेंगे कि आपके बॉडी को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो और बेहतर होता चला जाता है। क्योंकि आप एक्सप्लेन भी करेंगे जब डॉक्टर के सामने, तो आप अपने आप को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिसकी वजह से कोई बीमारी है भी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए भी हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए खाने की आवश्यकता है, वैसे ही हेल्थ एजुकेशन भी अति आवश्यक है, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम सभी करते क्या है दोस्तों, 50 साल या 60 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग, कमाते हैं, खाते हैं, बिल्कुल उनको अपने हेल्थ के संबंध में सोचने के लिए समय भी नहीं होता है। लेकिन 50-60 के बाद जब अवस्था ढलने लगती है, फिर शरीर बीमारियों का घर बना रहता है उस समय तक। ठीक वैसे ही जैसे नई गाड़ी हम खरीद करके लाते हैं और उसे जब चलाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना आप एक्सीलेटर दे रहे हो, कितना रफली चला रहे हो, वो चलती है क्योंकि नई है। लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो बंद हो जाएगी या टूट जाएगी, कोई पार्ट खुल करके गिर जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा शरीर हो जाता है। तो इसीलिए आप बचा करके स्टार्टिंग से ही गाड़ी को चलाओ ताकि लंबे समय तक चले। वैसे ही शरीर को सही ढंग से खाना दे करके, ऑयलिंग, ग्रीस और आप हर पार्ट पुर्जे की सफाई करके ऑयल डाल करके चलाते हैं तो गाड़ी ज़्यादा दिन चलती है, एवरेज अच्छी देती है। ठीक वैसे ही शरीर को सही ढंग से स्टार्टिंग से ही 5 मिनट का भी समय देकर के हर रोज चलते हैं 10 मिनट, हेल्थ के एजुकेशन के संबंध में, जानकारी के संबंध में, और उनका पालन करते चलते हैं, आप पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो जो 50-60 साल तक आपने समय बचाया, कमाने में लगाया, वो पैसा जो कमाया आपने, आप बुढ़ापे में सारा डॉक्टर को देते चले जाएंगे। और अगर इससे बचना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि अपने आप को और अपने खाने को जरूर समझें। इसीलिए कौन क्या कहता है कि सुबह में क्या क्या खाएं, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। और ये कैसे समझेंगे आप, जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे, खाने पीने की चीज़ों को समझने लगेंगे, क्या चीज़ आपकी बॉडी के साथ सूट करती है, क्या चीज़ आपको एलर्जी करती है, वो धीरे धीरे आप समझेंगे। और जानकारी होगी तभी समझेंगे, नहीं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। और इस जानकारी के लिए ये बेस्ट चैनल है, यहाँ से आप सभी ये जानकारी ले सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट हो, सवाल हो तो जरूर लिख भेजें। हमारा प्रयास होता है कि आपके लिए सटीक और सही जानकारी हमेशा लेकर के आते रहें, और इसीलिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है। यही हमारा इस चैनल का उद्देश्य है कि हम सभी अपने खाने पीने की चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएं, ताकि बीमारियों से बचे रहें और दवाइयों से बचे रहें। जो दवाइयों का आजकल इफेक्ट होता है बॉडी पर, ये भी आप सभी जानते हैं। खाने की चीज़ें भी ऑर्गेनिक नहीं रह गई हैं, इसलिए भी इसे समझना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। तो ये जानें और आप अपनी राय भी देते चलें कि आप सभी को ये चैनल कैसा लगता है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, इंस्पायर करती है आगे और एपिसोड लेकर के आने के लिए। आज जब इतने सारे वीडियो देखे और कुछ जगह आप सभी के कमेंट्स भी पढ़े, तो उस पर हास्यास्पद जो हंसने वाली बात लगी, उसी पर हमने सोचा कि आपके लिए जरूर वीडियो बनाएं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। हंसने की बात है वो अलग बात है कि फन हो गया, लेकिन इसे समझना भी बेहद जरूरी है। तो इसीलिए आप अपने बॉडी की प्रकृति को समझिए, न कि इस पर जाइए कि कौन क्या बता रहा है कि क्या चीज़ खाना बेहतर होगा, क्या नहीं बेहतर होगा। वो किसी खास परिस्थिति के लिए होता है। तो आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझिए, देन आप सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे, और चीज़ों को समझते रहेंगे तो और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी अपनी इस पर प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल आज की ये वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल के साथ हमारा प्रयास है। खुशी होती है हमें आप सभी जब हमसे बने रहते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।